देश को गुमराह कर रहे हैं। जो मौलाना शाहीन बाग में बैठते थे गद्दार थे, पाकिस्तानी थे, जब बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो जीजाजी हो गए। जो महिलाएं वहाँ बैठती थी वो बाजारू थी, बेश्या थी, जब आ गई तब बहन हो गई। दीदी माला पहनो, बीजेपी ज्वाइन करो। आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि हमारी 84 साल उम्र हो गई, मैं कान से थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ और सरकार को 2-2 बार चिट्ठी लिखा हूँ ताकि रामलीला मैदान जंतर मंतर पर अनशन कर सकूँ। मेरे जीवन का आखिरी अनशन होगा। मौत से किसको डर होता है? मरना तो आपको भी है पत्रकार महोदय, आप नहीं मरिएगा। अगर परमिशन मांगा है, देख लीजिए, 15 दिन का टाइम देता हूँ। अगर नहीं आते हैं तो फिर हम दोबारा जाएंगे, वहाँ उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्हें 2 आँख वाला बाबा रामदेव सलवार पहन के भाग गया कायर की तरह, तो वो क्या उससे बात कीजिएगा? क्यों नहीं जाएंगे? हम अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अनुपम खेर, तमाम सनी देओल, धर्मेंद्र जितने हैं, बम्बई जाने का हमारा कार्यक्रम है। उसके बाद क्रिकेटरों के घर जाऊंगा, उसके बाद स्पोर्ट्स से जो आते हैं उन लोगों से मिलूंगा। जो लोग यहाँ कानून के रखवाले हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनको घरों पर धरना प्रदर्शन करूंगा। वीडियो में कही गई बातों का फोर से कोई लेना देना नहीं है। वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोर जिम्मेदार नहीं होगा। के लिए उनको समर्थन के लिए तो क्या हुआ वहाँ पे और क्या चाहते हैं हम? देखिए, किसानों का आंदोलन का आज 28वां दिन है और हम लोग काफ़ी दिन 20 दिन होने के बाद देखा कि अन्ना हजारे जी जो आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, आखिर 7 साल से कुंभकर्णी नींद में कैसे सोए हैं। सवाल उठता है, जब देश का अन्नदाता पालन हर किसान भाइयों को देश की राजधानी में नहीं घुसने दिया जा रहा, अपने ही देश की राजधानी में अगर जितनी व्यवस्था अगर गलवान में की गई होती, पुलवामा में की गई होती, तो आतंकवादी नहीं घुसते। तो वो कटीले तार देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के लिए लगाए गए, जो जंगली जीव जंतुओं के लिए नहीं लगाए जाते। पत्थर के बुलडोजर लगाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहाँ लाठियाँ भाजी गई, लोगों को हर स्टेटों में रोका जा रहा है, मजदूरों को, किसानों को आंदोलन का हिस्सा नहीं बनने दिया जा रहा है। तो आखिर अन्ना हजारे जी चुप क्यों हैं? हमारा मकसद अन्ना हजारे जी को कुंभकर्णी नींद से जगाना था और इसी एक सिलसिले में मैं उनसे मिलने गया। तो शुक्रवार शनिवार को अमोल जांडे जो उनका पीए हैं वो मिलने से मना किए, तो हम लोगों ने ताली थाली बजाई और वहाँ मिलने का कार्यक्रम रविवार को हुआ। अन्ना हजारे जी ने साफ शब्दों में कहा कि ये जो कृषि काला कानून है ये कोयला की तरह काला है, ये सर्फ साबुन सोडा लगाने से साफ नहीं होगा, मतलब इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी 84 साल उम्र हो गई, मैं कान से थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ और सरकार को 2-2 बार चिट्ठी लिखा हूँ ताकि रामलीला मैदान जंतर मंतर पर अनशन कर सकूँ। मेरे जीवन का आखिरी अनशन होगा। हम किसानों के साथ खड़े हैं और जब तक सरकार वापस नहीं लेगी हम धरना प्रदर्शन विरोध करते हैं इस चीज़ का। तो सरकार अभी तक रिस्पॉन्स नहीं ली। देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार वहाँ पूछने नहीं जा रहे, दिखा क्या रहे। जो कौम हिंदू धर्म की रक्षा की, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी अपने बच्चों की बलिदानी दी, अपनी बलिदानी दी, वो आप देखिए। उसके बाद देश की आज़ादी की लड़ाई में अन्ना जी तो फिर कब आ रहे हैं यार प्रदर्शन करने? उन्होंने परमिशन मांगा है, देख लीजिए, 15 दिन का टाइम देता हूँ। अगर नहीं आते हैं तो फिर हम दोबारा जाएंगे, वहाँ उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बाबा रामदेव के बारे में क्या कहेंगे? उन्हें 2 आँख वाला बाबा रामदेव सलवार पहन के भाग गया कायर की तरह, तो वो क्या उससे बात कीजिएगा? उनसे नहीं जाएंगे मिलने आप? क्यों नहीं जाएंगे? हम अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अनुपम खेर, तमाम सनी देओल, धर्मेंद्र जितने हैं, बम्बई जाने का हमारा कार्यक्रम है। उसके बाद क्रिकेटरों के घर जाऊंगा, उसके बाद स्पोर्ट्स से जो आते हैं उन लोगों से मिलूंगा। जो लोग यहाँ कानून के रखवाले हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनको घरों पर धरना प्रदर्शन करूंगा। समाज के सभी लोगों से निमंत्रण देता हूँ। अन्ना हजारे जी ने देश के सभी जाति, सभी धर्म के लोगों से आह्वान किया कि इसमें योगदान देना चाहिए। लेकिन जनता जब उतर आई है तो सेलिब्रिटी से सिर्फ मिलकर के क्या होगा? जनता की आवाज़ तक मोदी तक नहीं जा रही है। अगर ये लोग सुनने वाले होते, गोरे अंग्रेजों ने क्या जनता की आवाज़ अकेले सुनी थी? पूरी भारत को एक मुट्ठी में बंधना होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो देश की आज़ादी के समय अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। ये सावरकर के लोग हैं। 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में अकेला सावरकर का क्या गोरे अंग्रेज जीजा फूफा लगता था, जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। ये देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारा नाथूराम गोडसे के लोग हैं। ये वही लोग हैं जब 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रांत में सरकार बनाया, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात की। 1943 में मुस्लिम लीग के गुलाम हुसैन नदरुल्लाह खां जिन्ना के साथ सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया, पाकिस्तान और भारत बना दिया।
तो देखिए, गाय और भैंस को चारा खिलाते हैं रूखा सूखा तो दूध देती है अमृत जैसा, और सांप को दूध अमृत जैसा पिलाते हैं तो विष उगलता है, डसता है। तो ये वही सपोला है जो देश की आज़ादी के समय गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था। रामवीर विधुरी भरुआ बोलता है, बताइए इनको किसने औकात दे दिया गिरिराज सिंह, इस भाजपा के नेताओं को? इनके देश क्या इनके बाप की जागीर है? गीला चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने वोट के दे दिया, अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये वही लोग हैं। जब मुसलमान समुदाय के लोग सीए एनआरसी में शाहीन बाग में बैठते थे तो अनुराग ठाकुर जैसा मंत्री कहता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, भाजपा के गमारों को स्कूल भेजो सारों को, इनको पढ़ने की ज़रूरत है। ये इतिहास नहीं जानते हैं। ये उसी कौम से आते हैं जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। जिन 121 लोगों को फांसी दी गई उसमें 93 लोग सिख समुदाय से थे। जिन 2600 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई 2100 लोग सिख समुदाय के। गोरे अंग्रेजों ने तो नहीं कहा था कि ये खालिस्तानी है, पंजाबी है, तो ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज़ औलादें कैसे बोल सकती है? ये सवाल उठता है। जिस तरीके से भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले देश को गुमराह कर रहे हैं। जो मौलाना शाहीन बाग में बैठते थे गद्दार थे, पाकिस्तानी थे, जब बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो जीजाजी हो गए। जो महिलाएं वहाँ बैठती थी वो बाजारू थी, बेश्या थी, जब आ गई तब बहन हो गई। दीदी माला पहनो, बीजेपी ज्वाइन करो। आपने देखा होगा बंगाल की घटना। बंगाल में टीएमसी का विधायक इस्लाम को बांग्लादेशी कहते थे, जब बीजेपी में आ गया देशभक्त हो गया। ज्योतिराज सिंधिया पर सिंधिया घरानों पर आरोप लगाते थे, बीजेपी में आ गया देशभक्त हो गया। जिस मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाले का मुख्य अभियुक्त था, जब बीजेपी में आ गया देशभक्त हो गया। तो ये देश सवाल पूछता है और भाजपा आरएसएस के नेताओं के साथ साथ देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार आवारों कुत्तों पर थूकता है भारत। रमेश विधुरी और गिरिराज सिंह जब बयान देते हैं आप उन पर बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता है? अरे डरता कौन है जिसके कर्मों में दाग होता है? हम तो भगवान श्री चित्तूर के वंशज हैं, हमारे खून में ही न्याय है। डर क्या होगा? हमारी मौत भाजपा आरएसएस की सरकार के लिए आखिरी कील साबित होगी जो उसको निस्तानाबूद कर देगी। मौत से किसको डर होता है? मरना तो आपको भी है पत्रकार महोदय, आप नहीं मरिएगा। अजब मोदी जी नहीं मरेंगे, रावण कौरव और कंस मर गया, अब मोदी जी कौन खेत के मूली हैं? बताइए। देखिए रामायण आपने देखा होगा तो बेवजह सताए तीन गए, राज धर्म वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो, रावण कौरव और कंस तीनों चला गया। ये तो कहते हैं हमारा क्या है, आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गोदा। सरकार है जिनको मंदिरों की सेवा करनी थी, जिनको जंगलों में सांप बिच्छू पकड़ना था, वो सरकार में बैठे हैं। आप बताइए, सीबीआई के कस्टडी से पहली बार देश में सोना चोरी हुआ। क्यों? तारीपार गृह मंत्री है। तारीपार कौन होता है? जो समाज में रहने लायक नहीं होता है। आरबीआई का पैसा चट कर गए, 268 टन सोना गिरवी रख दिया। नोटबंदी, जीएसटी, तमाम देश में जो पैसे आए संपत्तियां बेचकर, कहते थे माँ गंगा का लाल हूँ, भाइयों बहनों। आई तो अंबानी अडानी का दलाल निकला। देश ने देखा किस तरीके से एमटीएनएल एविएशन कंपनी को प्रधानमंत्री ने डुबाया, जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बनकर। किस तरीके से मुकेश अंबानी के रिलायंस पेट्रोलियम को प्रमोट करने के लिए भारत पेट्रोलियम को डुबाया गया। किस तरीके से जब मुकेश अंबानी ब्रिटिश की 250 साल पुरानी कंपनी खरीदती है तब प्रधानमंत्री जी कहते हैं खिलौना बनाइए। जब गौतम अडानी स्टील के बड़े बड़े बंकर बना लिया तो काला कानून ले आया। एक कृषि सेक्टर बचा था उसको भी तबाह कर दिया। हर बात में कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, ये तो विपक्षियों की साजिश है। हम तो स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, जिसे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। जिस स्टेशन पर चाय बेचते बेचते कब पूरा देश बेच दिया पता नहीं चला। प्रधानमंत्री से तो विज्ञान बेहोश है, कौमा में है, गणित बेहोश में है। आपने नहीं देखा पत्रकार महोदय क्या कह रहे थे? वो नाली से जहरीले गैस निकल रहे थे, हमने उसमें पाइप लगाई, चाय बेची। जिस समय 50 पैसे में मसाला डोसा मिलता था, नरेंद्र मोदी जी ठग रहे थे, 2-2 रुपये में चाय बेच रहे थे। बताइए। प्रधानमंत्री कहते हैं हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्राएं कराएंगे। अरे हवाई चप्पल छीन लिया प्रधानमंत्री, हवाई जहाज को बेच दिया। पहली बार पानी की बोतल लोग पहल रहा था। लोग सोचा मोदी जी इतना बोल रहे चिकनी चुपड़ी बातें मदारी की तरह, तो बैटरी वाली कार हवा में उड़ रही है। लोगों को क्या पता था कि बैल भी छिन जाएगा, आदमी को बैल बनना पड़ेगा। तो तमाम मुद्दे देश ने देखा है। हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाने की बात, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाने की बात, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, 15-15 लाख रुपया देने की बात, 1 सर के बदले में 10 सर लाने की बात। कौन आदमी, एक बात बताइए, आप पत्रकारिता कितने दिन से करते हैं? पहली बार देश में
बीजेपी की सरकार में आईएसआई का एजेंट आके जांच करता है। पुलवामा घटना की जांच नहीं होती है। जब सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिखी थी, एक बात बताइए, सैटेलाइट ये बता देता है कि पंजाब में पराली जलता है, हरियाणा में पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। सैटेलाइट नहीं बताया कि चाइना कब गलवान में आ गया, सावन के झूलों में झूला झूल रहे थे, हैं? सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि पुलवामा में वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो से ज़्यादा आरडीएक्स जेलेटिन था। क्या वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जब दिल्ली चुनाव में आतंकवादी लाया तो उस पर क्यों नहीं दाखिल किया चार्जशीट एनआईए, क्यों नहीं जांच हुई? सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। इस डर से भाजपा सरकार जांच नहीं करा रही है। समझिए बात को, सारा जो षड्यंत्र चल रहा है, जितना गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, ये उनकी ही नाजायज़ औलादे हैं जो देश में नफरत की बातें कर रहे हैं, लोगों को आपस में, हिंदुओं को मुसलमानों से, बौद्धों से, सिखों से, ईसाइयों से, अगरों से, पिछड़ों से, दलितों से लड़ा कर देश को लूट रहे हैं, बेच रहे हैं। ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है जिसका बीड़ा देश के अन्नदाता किसान भाइयों ने उठाया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, आज फिर से देश मुहाने पर खड़ा है। योगी आदित्यनाथ जी अपने यहाँ लोगों को रोक रहे हैं, थाने पर नजर रखी जा रही है। योगी किसको कहा जाता है? पत्रकार महोदय हमको बताइए, जो योग करता हो। उनका काम मंदिर में है कि मनीषा, जब देखे थे ना हाथरस में मनीषा के साथ कांड हुआ, 18 दिन तक उत्तर प्रदेश की पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की। हिंदू धर्म में रात में लाश नहीं जलाया जाता है, रात में उसको मृतिका को जला दिया गया। आखिर सीबीआई ने चारों को आरोपी माना ना। बीजेपी सरकार पूरी की पूरी लगी हुई थी कि आरोपियों को बचाया जाए। ये ढोंगी अपराधनाथ है, इसको योगी मत कहिए और हिंदू धर्म को बदनाम मत कीजिए, नहीं तो आपको हिंदू समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।